नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा शाखा पर बात कर रहे थे। कृष्ण भक्ति शाखा में जो प्रमुख संप्रदाय थे, हमने उन पर बात की। इसी तरह से दोस्तों, आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय पर बात करेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय। सबसे पहले तो दोस्तों, हम जिस संप्रदाय पर बात कर रहे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे। फिर जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना दोस्तों किसने की थी? हित हरिवंश दास जी ने। हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। स्थापना पता चल गया आपको, हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में की थी। 1534 ईस्वी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? वृंदावन में। ईस्वी में वृंदावन में की थी। इस संप्रदाय में उपासना का आधार रस माना गया है दोस्तों। इस संप्रदाय में उपासना का आधार क्या माना गया है? रस। राधा वल्लभ संप्रदाय में उपासना का आधार क्या माना गया है? रस माना गया है। इसके जो संप्रदाय के बारे में प्रमुख बातें हैं वो ये है कि राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर उसको उपास्य माना गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण से, किसको? राधा को श्री कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर उसकी उपासना की गई। याद रखना है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस संप्रदाय में किस तरह की उपासना रही है। श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है। कृष्ण जी के भी बहुत सारे रूप हैं। हमने प्रत्येक संप्रदाय में आपको बताया है कि कृष्ण के किस रूप को किस संप्रदाय में उपासना का आधार रहा। तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय था दोस्तों, उसमें राधा को श्री कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर उसकी उपासना की जाती थी। तो राधा का प्रमुख स्थान है राधा वल्लभ संप्रदाय में, आपको याद रखना है। इसमें कृष्ण की उपासना सिर्फ आनुषंगिक रूप में होती है। इस संप्रदाय में कृष्ण की उपासना आनुषंगिक रूप में होती। राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर उसकी उपासना की है, लेकिन कृष्ण जी की उपासना आनुषंगिक रूप में होती है इस संप्रदाय में। इस संप्रदाय में दोस्तों, मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह श्री कृष्ण के साथ
नहीं होता। पता चल गया दोस्तों आपको। राधा वल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश जी ने उसकी स्थापना की थी, 1534 ईस्वी में की थी, वृंदावन में की थी। और इस संप्रदाय में उपासना का आधार रस माना गया है और राधा को श्री कृष्ण से भी उच्च स्थान दिया गया है और उसकी उपासना की गई है। लेकिन कृष्ण की उपासना आनुषंगिक रूप में होती थी और इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह श्री कृष्ण के साथ नहीं होता। राधा का विग्रह श्री कृष्ण के साथ नहीं होता, बल्कि श्री कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती थी। श्री कृष्ण के वाम भाग, श्री कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित एक गद्दी क्या होती थी? श्री कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है और उस पर, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्थर पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। जिसके ऊपर वाम भाग में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती थी, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्थर पर श्री राधा अंकित रहता है और उसको गद्दी सेवा कहते हैं। उसे गद्दी सेवा कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इस संप्रदाय में उपासना का आधार रस माना गया है। राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर उपास्य माना जाता था। कृष्ण की उपासना सिर्फ आनुषांगिक रूप में होती थी और इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता। सिर्फ श्री कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा लिखा होता है, अंकित रहता है और उसे गद्दी सेवा कहते हैं। इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर दोस्तों, वृंदावन में है। कहां पर है? वृंदावन में। और भी जो कई सारे स्थान हैं जहां पर इस संप्रदाय के मंदिर मिलते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में भी राधा वल्लभ संप्रदाय के अनेक अनुयायी देखने को मिलते हैं। और इस संप्रदाय में दोस्तों जो तिलक रहता है, इस संप्रदाय का जो तिलक है वो भाल प्रदेश के नासिक भाग से उधर भाग अर्थात तिरुपति तक रहता है और बीच में एक काली बिंदी होती है। जो लाइनें होती हैं दोस्तों उसको श्री कृष्ण जी माना जाता है और जो बीच में एक काली बिंदी होती है उसको राधा माना जाता है। ये परंपरा है इस संप्रदाय की। तो दोस्तों आपको इस संप्रदाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीजें आपको पता चल गई। हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में की थी और वृंदावन में की थी। और इस संप्रदाय में किस तरह की उपासना होती थी वो भी आपको पता चल गया। श्री कृष्ण जी के राधा को इस संप्रदाय में उच्च स्थान प्राप्त है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें राधा को श्री कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखा गया है, उपासना की गई है। तो आपको याद रखना है राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण से भी उच्च स्थान रखा गया है। और जो आपको इस संप्रदाय के मंदिरों में मिलेगी उसमें श्री कृष्ण के वाम भाग में सिर्फ वस्त्र निर्मित एक गद्दी होगी जिस पर श्री राधा अंकित है और उसको गद्दी सेवा कहते हैं। इस संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है वो वृंदावन में है और बहुत सी जगह है जो इस संप्रदाय के अनुयायी आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हित हरिवंश दास जी।
हित हरिवंश जी, इनका जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था और 1552 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। हित हरिवंश जी का 1502 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1552 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? बांदगांव, मथुरा। बांदगांव, मथुरा में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम है गोपाल भट्ट। गुरु का नाम गोपाल भट्ट। संप्रदाय अभी हमने बात की राधा वल्लभ। गोपाल भट्ट गुरु का नाम, राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसकी स्थापना इन्होंने 1534 ईस्वी में की थी और इनका जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में इनके जो पिताजी वो रहते थे, लेकिन वो मथुरा में आए हुए थे अपनी पत्नी के साथ, जहां पर बांदगांव में हित हरिवंश जी का जन्म हुआ था और ये मथुरा में ही रहते थे। कुछ विद्वानों ने दोस्तों इनकी जो जन्म तिथि है वो 1473 भी मानी है, लेकिन वो गलत सिद्ध हुई है। तो जो हित हरिवंश जी का जन्म है वो 1502 ही माना जाता है। हित हरिवंश जी की प्रमुख रचनाएं। हित हरिवंश जी की रचना की मधुरता के कारण दोस्तों इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण की वंशी का। हित हरिवंश जी को श्री कृष्ण जी की वंशी का अवतार माना जाता है। क्यों? इनकी रचना की मधुरता के कारण। इनकी रचनाएं थी उनकी मधुरता के कारण इन्हें श्री कृष्ण जी की वंशी का अवतार माना जाता है। इनकी रचनाएं दोस्तों ब्रज भाषा और संस्कृत भाषा दोनों में मिलती है। ब्रज भाषा में इन्होंने हित 84, हित 84 और सफुटवाणी, हित 84 और सफुटवाणी इनकी मिलती है ब्रज भाषा में। और संस्कृत में इनकी रचना मिलती है राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक। राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक। राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक संस्कृत भाषा में मिलती है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है हित 84। प्रसिद्ध रचना है हित 84। हित 84 का इनके संप्रदाय में बहुत ही मान था और यही इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब बात करेंगे दोस्तों इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों पर। इस संप्रदाय के प्रमुख, आपको यहाँ से जो राधा वल्लभ संप्रदाय था उसके बारे में पता चल गया और जो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे हित हरिवंश जी, उनके बारे में पता चल गया। उनका जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था और 1552 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। उनकी रचनाएं हैं हित 84, सफुटवाणी ब्रज भाषा में है और संस्कृत में है राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। ये हित हरिवंश जी की रचनाएं हैं। अब इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों पर बात करेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि दामोदर दास जी। दामोदर दास, जिनको सेवक जी भी कहते थे। सेवक जी, दामोदर दास सेवक जी।
इनके बारे में दोस्तों, इनकी जो जन्म मृत्यु है उनके बारे में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो सिद्ध कर सके कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो अनेक भक्त कवियों की वाणी थी, उनके हिसाब से ही पता चलता है कि दामोदर दास जी राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित रहे थे। प्रियदास जी ने सेवक चरित्र में इनके जो चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। किसमें? प्रियदास जी थे, जो उनके सेवक चरित्र में इनके चरित्र से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। ये जो ग्रंथ लिखा था प्रियदास जी ने दोस्तों, ये कोई इतिवृत्तात्मक ग्रंथ नहीं था, बल्कि भावात्मक चरित्र था सेवादास जी का, सेवक जी का। इसमें दोस्तों जीवन की सारी ही घटनाएं संबंधित नहीं थी, बल्कि मुख्य मुख्य घटनाएं संबंधित थी। कैसे राधा वल्लभ संप्रदाय से सेवक जी जुड़े थे, इन सब चीजों के बारे में इसमें लिखा गया था सेवक चरित्र में। उसी के अनुसार दोस्तों ये महाप्रभु हित हरिवंश जी के मन वचन कर्म से अनुयायी हो गए थे। दूसरे जो भगवत मुदित जी हैं, उनके अनुसार पता चला है कि इनका जन्म गोंडवाना प्रदेश में हुआ था। गोंडवाना, इनका जन्म गोंडवाना प्रदेश में हुआ था, जो कि वर्तमान जबलपुर में, वर्तमान जबलपुर गोंडवाना प्रदेश में हुआ था। एक गढ़ा नामक ग्राम में, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गढ़ा नामक गांव में और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यही सब अभी तक इनके बारे में भगवत मुदित जी ने बताया है, और सेवक चरित्र में इनके चरित्र से संबंधित हमें मिलती है। जो सेवक वाणी है वो हितवाणी जी की पूरक वाणी मानी जाती है, और वल्लभ संप्रदाय में जैसा हित 84 का स्थान है, वैसे ही सेवक वाणी का स्थान है। दामोदर दास जी यानी सेवक जी के बारे में हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली है। अगले कवि हैं हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास, इनके बारे में भी कहीं कुछ भी पता नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे हमने पहले भी संप्रदायों पर बात की है, उनमें भी हरिराम, हरिव्यास नाम के ऐसे कवि हुए हैं। तो नाम के कारण जो संप्रदाय से कवि संबंधित होते थे, तो उनके पद कोई तो जो विद्वान होता था, जैसे हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं, और हरिव्यास जी जो दूसरे संप्रदाय में थे, हमने बात की थी निभार्क संप्रदाय में। तो नाम के अनुसार इनका जो विद्वान थे वो इनके अलग अलग संप्रदायों से जोड़ देते थे। तो कोई मानता था कि हरिराम व्यास और हरिव्यास एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ विद्वान कहते थे कि हरिराम व्यास अलग है और हरिव्यास अलग है। ये जो विवाद फैला हुआ था, ये नाम के कारण ही फैला हुआ था। लेकिन हरिराम व्यास जी ओरछाधीश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु थे। हरिराम व्यास जी ओरछा महाराज मधुकर शाह के राजगुरु थे। ओरछा महाराज मधुकर शाह के राजगुरु थे, और इनका जन्म ओरछा में हुआ था, टीकमगढ़ में। ओरछा में टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 1510 ईस्वी के लगभग माना जाता है। कब माना जाता? 1510 ईस्वी के लगभग माना जाता। लेकिन भगवत मुदित जी ने इनका जन्म 1492 ईस्वी बताया है। 1492 ईस्वी बताया है। किसका जन्म? हरिराम व्यास जी का,
जो दूसरे विद्वानों थे उनने तो माना था कि जो हरिराम व्यास जी का जन्म 1510 ईस्वी के लगभग हुआ होगा, लेकिन भगवत मुदित ने बताया कि इनका जन्म 1492 के आसपास हुआ होगा, क्योंकि जो भगवत मुदित की प्रसिद्ध रचना है रसिक अनन्यमाल, उसके आधार पर माना जाता है कि इनका जन्म 1492 के आसपास हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने 1534 ईस्वी में 42 वर्ष की आयु में ये वृंदावन आए थे। 1534 ईस्वी में ये वृंदावन आए थे और ऐसा माना जाता है कि ये 42 वर्ष की उम्र में वहां आए थे। उसी के अनुसार पर भगवत मुदित जी ने 1492 इनका जन्म स्थान माना जाता है। और वैष्णव भक्तों में हरिराम व्यास जी, वैष्णव भक्तों में हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। विशाखा सखी जो राधा और कृष्ण को मिलाने का काम करती थी, राधा और कृष्ण को मिलाने का काम करती थी, और उसी के अवतार हरिराम व्यास जी माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हरिराम व्यास जी। पहले हमने बात की थी दामोदर दास की। सभी कवि आपको याद रखने हैं दोस्तों कि किस कवि का संबंध किस संप्रदाय से है। हरिराम व्यास जी के बाद हम बात करेंगे चतुर्भुज दास पर। हरिराम व्यास जी पर बात करने के बाद दोस्तों चतुर्भुज दास पर बात करने से पहले दोस्तों हरिराम व्यास जी की रचनाएं हम यहाँ पर छोड़ गए थे, लेकिन उन पर बात करेंगे। उनकी रचना है व्यासवाणी। हरिराम व्यास जी की रचना है क्या है? व्यासवाणी। व्यासवाणी में दोस्तों 758 पद और 148 दोहे हैं। 758 पद और 148 दोहे। हरिराम व्यास जी की रचना है व्यासवाणी, जिसमें 758 पद और 148 दोहे हैं। दूसरी रचना है इनकी रागमाला। दूसरी रचना है रागमाला, जो कि अप्रकाशित है। रागमाला अप्रकाशित है, जिसमें 406 दोहे हैं और संगीत शास्त्र से संबंधित 604 दोहे हैं। संगीत शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है ये। याद रखने हैं दोस्तों आपको सभी। रागमाला अप्रकाशित ग्रंथ है हरिराम जी का, 604 दोहे हैं इसमें और संगीत शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। आगे है नवरत्न और सौधर्म पद्धति। नवरत्न और सौधर्म पद्धति, ये ग्रंथ दोस्तों संस्कृत के हैं और अप्राप्त है। संस्कृत के हैं और अप्राप्त है। हरिराम व्यास जी के बारे में दोस्तों अभी हमने पढ़ा था उनकी जन्म मृत्यु के बारे में, लेकिन उनकी रचनाएं हैं व्यासवाणी, जिसमें 758 पद और 148 दोहे हैं। रागमाला अप्रकाशित है, लेकिन उसमें 604 दोहे और संगीत शास्त्र से संबंधित ग्रंथ माना जाता था। दूसरे नवरत्न और सौधर्म पद्धति दोस्तों संस्कृत के ग्रंथ है और ये भी अप्राप्य है, यानी अभी तक इनका ये
मिले नहीं हैं, अप्राप्य हैं। तो दोस्तों ये थे हरिराम व्यास जी और इनकी रचनाएं। हरिराम व्यास जी की दोस्तों जो व्यास वाणी है वो प्रसिद्ध रचना है। व्यास वाणी में माधुर्य भक्ति और राधा कृष्ण की निकुंज लीला का वर्णन है। किसमें? व्यास वाणी में। व्यास वाणी में माधुर्य भक्ति, और राधा कृष्ण की निकुंज लीला का वर्णन है। निकुंज लीला का वर्णन है किसमें? हरिराम व्यास जी की व्यासवाणी में। तो दोस्तों ये थे हरिराम व्यास जी। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज दास पर। इसी संप्रदाय के कवि हैं। चतुर्भुज दास के भी जो कृष्ण भक्ति शाखा में संप्रदाय हुए हैं, बहुत सारे कवि हुए हैं। जैसे एक कवि अष्टछाप में हमने बात की थी, कुंभन दास जी के पुत्र थे चतुर्भुज दास जी, और एक है राधा वल्लभ संप्रदाय में चतुर्भुज दास जी। दोस्तों इन दोनों को एक ही माना गया था कि अष्टछाप के जो कवि हुए हैं वो ही हैं चतुर्भुज दास। ये वही राधा वल्लभ में जो हुए हैं ये अष्टछाप वाले चतुर्भुज दास जी हैं। ये विवाद दोस्तों मिश्र बंधुओं ने शुरू किया था और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी उसी का अनुसरण किया कि ये दोनों एक ही हैं और इनके ग्रंथ भी आपस में मिला दिए हैं। जो अष्टछाप वाले कवि हैं, इन जो चतुर्भुज राधा वल्लभीय संप्रदाय के चतुर्भुज दास हैं, इनके ग्रंथों को अष्टछाप वाले चतुर्भुज दास का बता दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो अष्टछाप में चतुर्भुज दास जी थे वो अलग थे और राधा वल्लभ वाले चतुर्भुज दास जी अलग हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में तो इनके जीवन जो जन्म मृत्यु है उनमें भी उसी तरह से भ्रम है जिस तरह से इनकी जो नाम पर विवाद है, इसलिए इनके जन्म मृत्यु के बारे में बहुत सारा विवाद रहा है। मिश्र बंधुओं ने भ्रम से इनको एक मान लिया था, तो उन्हीं का अनुसरण बाकी के जो हमारे विद्वान रहे हैं उन्होंने किया। लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो अलग हैं अष्टछाप वाले चतुर्भुज दास से। तो बात करेंगे चतुर्भुज दास जी पर। चतुर्भुज दास जी की रचना है भक्ति प्रताप, द्वादश यश और हितजो को मंगल। भक्ति प्रताप, द्वादश यश और हितजो को मंगल। चतुर्भुज दास जी की रचनाएं भक्ति प्रताप, द्वादश यश और हितजू को मंगल मानी जाती हैं। द्वादश यश जो इनकी रचना है उसमें द्वादश यश में 12 पृथक पृथक यश गाए गए। 12 पृथक पृथक रस गाए गए। कितने? 12 पृथक पृथक यशों का 12 पृथक पृथक यश गाए गए हैं, जिनमें तृतीय यश 12 पृथक पृथक यश गाए गए हैं, जिनमें तृतीय यश भक्ति प्रताप यश है। भक्ति प्रताप यश है। क्या है? तृतीय जो रस है, जैसे द्वादश यश में 12 पृथक पृथक यशों का गान किया गया है, उनमें जो तीसरा यश है यानी तृतीय यश है वो भक्ति प्रताप यश है। और मंगलसार यश एकादश यश है। मंगलसार यश एकादश
यश है। मंगलसार यश है जो वो एकादश यश है और जो हितजू मंगल नाम से मिलता है। हितजू मंगल नाम से मिलता है। पहले दोस्तों आपने ये रचनाएं देखी इनकी। भक्ति प्रताप, द्वादश यश, हितजू को मंगल। द्वादश यश जो है वो 12 पृथक पृथक यशों का गान किया गया है उसमें, जिसमें तृतीय यश भक्ति प्रताप यश है, मंगलसार एकादश यश है और जो हितजू मंगल नाम से मिलता है। तो दोस्तों ये जो इनकी रचना है सिर्फ ये ही है, जो ये अलग अलग बता दी गई है रचनाएं, ये इसी के नाम है, इसी के यशों के नाम है। यहाँ पर हमने जैसे बात की जो तृतीय यश है भक्ति प्रताप है और विद्वानों ने इसको अलग से रचना मान लिया है। उसी तरह से जो एकादश यश है वो मंगलसार यश है, जिसको हितजू मंगल नाम से मिलता है, जो कि यहाँ पर अलग रचना मान लिया गया है। तो चतुर्भुज दास जी की सिर्फ एक ही रचना है द्वादश यश, और उसी के यश है ये भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। लेकिन विद्वानों ने अलग अलग पुस्तक का नाम दे दिया गया है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। अब बात करेंगे इसी संप्रदाय के कवि ध्रुवदास जी पर। ध्रुवदास जी का जन्म लगभग 1573 के आसपास हुआ था। 1573 के लगभग हुआ था। कहां पर हुआ था? देवबंद सहारनपुर में। ध्रुवदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? देवबंद सहारनपुर में हुआ था। और ये कायस्थ कुल में जन्मे थे। कब? 1573 के लगभग कायस्थ कुल में जन्मे थे। इनकी जो अंतिम रचना है उसकी जो समय सीमा है वो 1641 मानी जाती है, और उसी के आधार पर इनकी जो मृत्यु है 1643 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका निधन 1643 ईस्वी में माना जाता है। किस आधार पर? कि इनकी जो अंतिम रचना है वो 1641 ईस्वी की रचना है। इनके ग्रंथ हैं दोस्तों, उनके बारे में भी विद्वानों में विवाद है। किसी विद्वान ने माना है कि इनके जो ग्रंथ हैं वो 42 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इनके ग्रंथों की रचना 42 है, लेकिन किसी ने 37, इस तरह से इनके जो ग्रंथों की रचना मानी गई है। लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न हमारा बहुत बार पूछा जाता है कि ध्रुवदास जी ने कितने ग्रंथों की रचना की थी, तो वो 42 ही आपका आंसर होगा। इनके ग्रंथ कौन कौन से थे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी। जो 42 ग्रंथ थे इनके वो कौन कौन से थे? वो है जीव दशा लीला, वैदक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला, ख्याल हुलास लीला, भक्त नामावली लीला। बहुत बार इस पर प्रश्न पूछा गया है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा अपनी किताब से। भक्त नामावली लीला, इस पर प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। वृद्धवा वन पुराण की भाषा सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौवनी लीला, आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडली लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सबके पीछे इन्होंने लीला लगाया है। सभा मंडल, रस मुक्तावली लीला, हर रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, सुख मंजरी लीला, रहस्य मंजरी, रति मंजरी, ने मंजरी, वन विहार, रंग विहार लीला, रस विहार लीला। 42 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। रंग हुलास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रहस्य लता लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, दान लीला। ये इनके 42 ग्रंथ हैं ध्रुवदास जी के। तो दोस्तों ये थे ध्रुवदास जी, इनके 42 ग्रंथ आपको पता चल गया। किताब से आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे और आप इनके प्रश्न जो आसानी से कर पाएंगे। अगले हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि
नेही नागरीदास। नागरीदास के भी कई सारे कवि हुए हैं, लेकिन जो नेही है इनके साथ उपनाम, उसके कारण ये राधा वल्लभ संप्रदाय के अलग से जाने जाते हैं कवि। इनका जन्म 1533 के आसपास माना जाता है। 1533 के आसपास कहां पर? बेरछा गांव में। बेरछा गांव में माना जाता है, जो बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के बेरछा गांव में माना जाता है। और गोस्वामी वनचंद्र से इन्होंने दीक्षा ली थी। दीक्षा किससे ली थी? गोस्वामी वनचंद्र, जो कि हित हरिवंश जी के पुत्र थे। गोस्वामी वनचंद्र से नेही नागरीदास जी ने दीक्षा ग्रहण की थी। और इन्होंने चतुर्भुज दास जी की जो कहानी सुनी थी, उसी के अनुसार इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय को ग्रहण किया था और वनचंद्र जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनका जो जन्म है 1533 ईस्वी इस तरह निर्धारित किया जाता है कि चतुर्भुज दास जी 1558 के आसपास बेरछा गए थे। तो अगर उस समय इनकी 20-25 साल आयु मान ली जाए तो इनका जन्म लगभग 1533 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। तो दोस्तों, हमने बात की राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रमुख कवि थे उन पर, राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में, और राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे हित हरिवंश जी, उनसे संबंधित। तो दोस्तों, जो भी इस संप्रदाय हमने बात की है यहाँ पर, तो सबसे पहले जब हमने निभार्क संप्रदाय पर बात की थी, निभार्क संप्रदाय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उन पर बात की। फिर निभार्काचार्य जी पर और उनके प्रमुख कवियों पर, वो सभी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद अष्टछाप के कवियों पर हमने बात की, जो कि हमारे कृष्ण भक्ति शाखा में बहुत ही महत्व रखते हैं। अष्टछाप के कवि नंददास और सूरदास, उनसे तो आपके प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य जी का जो संप्रदाय था उसको याद रखेंगे। और जो अष्टछाप के 8 कवि थे, अष्ट सखा जिनको माना जाता था, उनके बारे में भी हमने बात की। सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। दोस्तों, एक एक संप्रदाय को लेकर हमने बात की है और उसके प्रमुख कवियों पर बात की है, तो आप इन सभी को याद रखना। तो दोस्तों, ये तो थे संप्रदाय। अब है कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं कृष्ण भक्ति शाखा में जो संप्रदाय निरपेक्ष रहे, यानी किसी भी संप्रदाय से वो जुड़े नहीं हैं। जैसे मीरा और रसखान के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वो संप्रदाय निरपेक्ष कवि रहे हैं। ये भी प्रश्न आपका बनता है कि आपको बताना है संप्रदाय निरपेक्ष इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन है। तो याद रखिए आप, कृष्ण भक्त कवि जो संप्रदाय निरपेक्ष रहे थे वो मीरा और रसखान थे, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि मीराबाई। मीराबाई के बारे में दोस्तों जो इतिहास है वो मौन नहीं है। जैसे दूसरे भक्त कवि हम पिछले कई वीडियो से बात करते आ रहे हैं कि इनके जन्म के बारे में भी कहीं से कुछ पता नहीं है, इनके जन्म स्थान नहीं पता है, या नाम के अनुसार दोनों को जो दो नाम एक जैसे हुए हैं तो उनके अनुसार भ्रांति उत्पन्न हुई है। लेकिन मीरा जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास इनके बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में बताता है। तो मीरा जी का जो जन्म स्थान है, जन्म है, उनके बारे में हमें प्रमाणिक जानकारी है। लेकिन जो संत कवि, जो दूसरे भक्त कवि रहे हैं वैष्णव भक्ति से संबंधित, उनके बारे में जो पक्के जो प्रमाणिक तथ्य हैं वो नहीं मिलते हैं। मीराबाई का जन्म दोस्तों 1504 ईस्वी में माना जाता है। नवीन जो शोध हुए हैं उनके अनुसार मीराबाई जी का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु
1558 ईस्वी या 1563 ईस्वी मानी गई। 1558 या 1563 ईस्वी मानी जाती है। इनका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुर्की, मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुर्की में राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। कुर्की में राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में मीराबाई जी का जन्म 1504 ईस्वी में मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुर्की में राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था और इस शाखा के प्रवर्तक थे राव दूदा। इस शाखा के प्रवर्तक थे राव दूदा और इनके पुत्र थे रतन सिंह। राव दूदा के पुत्र थे रतन सिंह, जिनके घर मीराबाई जी ने जन्म लिया था। कुछ विद्वानों ने ब्रह्मवंश राव दूदा को मीराबाई का पिता माना, यानी पुत्री माना है राव दूदा की कई विद्वानों ने, लेकिन राव दूदा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई जी। मीराबाई का जन्म पता चल गया आपको, कुर्की में हुआ था राठौर वंश में, और उनके जो इस शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे राव दूदा और उनके पुत्र रतन सिंह के घर मीराबाई जी का जन्म हुआ था। मीराबाई जी लेकिन कुर्की में बहुत ही कम रही थी, क्योंकि 2 वर्ष की आयु में ही इनकी माता जी का निधन हो गया था और रतन सिंह जी ज्यादातर युद्धों में रहते थे, इसलिए राव दूदा इनको अपने साथ मेड़ता ले गए थे, जहां पर इनके मन में वैष्णव भक्ति के प्रति जो अनुराग था वो पैदा हुआ। उस समय आप देख सकते हैं कि जो स्त्रियों की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जो सत्संग होते थे राव दूदा के यहाँ, उन्हीं से मीरा जी के मन में जो कृष्ण भक्ति से संबंधित अनुराग पैदा हुआ था और जो लोकगीत होते थे उन्हीं को मीरा गा के या सुन के बड़ी हुई थी। मीराबाई जी का विवाह जो चित्तौड़ के राणा सांगा थे उनके पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई जी का विवाह हुआ था और इनके गुरु थे रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास, जिसके बारे में हमने संत काव्यधारा में पढ़ा था। रैदास मीराबाई के गुरु है और इनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की। मीराबाई जी की भक्ति है माधुर्य भाव की। इनके गुरु का नाम रैदास है, इनके पिता का नाम रतन सिंह है और इनके पति का नाम है भोजराज। तो ये मीराबाई से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित सभी जानकारी। उनका जन्म कुर्की में हुआ था और वो राव दूदा के पास ज्यादा रही है। और जो उनके भाई थे जयमल, वो भी भक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो दोस्तों, जब मीराबाई जी का विवाह हुआ था भोजराज के साथ, उसके 7 वर्ष बाद भोजराज जी का निधन हो गया था, यानी मीराबाई जी के पति का निधन हो गया था। लेकिन उस समय आप देख सकते हैं कि जैसे मीराबाई जी परंपरा के अनुसार न तो सती हुई थी और ना ही जो दूसरी विधवाओं के साथ जो स्थिति होती थी वैसे उन्होंने स्वीकार की थी, क्योंकि वो तो मानती थी कि वो तो कृष्ण जी की चिरसुहागिन है। इसलिए उनका बहुत विरोध हुआ था जो भोजराज के महल में। इनके भाई थे जो भोजराज के बाद वो उत्तराधिकारी हुए थे विक्रमजीत जी, उन्होंने मीराबाई का विरोध किया था। इसलिए मीराबाई वहां न रहकर राव दूदा के पास आ गई थी, यानी मेड़ता में ही आ गई थी। पुष्कर की यात्रा जब वो पुष्कर की यात्रा करने गई थी, रास्ते में वृंदावन में वो रुक गई थी और उन्होंने अपना जीवन वृंदावन में ही बिताया था। लेकिन अंतिम दिनों में उन्होंने लगा कि उनके जो श्री कृष्ण जी हैं वो वृंदावन में न रहकर द्वारका चले गए हैं, तो वो द्वारका चली गई थी और वहां पर रणछोड़ मंदिर में
रणछोड़ मंदिर में इनका निधन हो गया था। तो मीराबाई के जीवन से संबंधित ये जानकारी है। अब बात करेंगे दोस्तों इनकी रचनाओं पर। इनकी रचनाओं की संख्या 11 मानी जाती है। कौन कौन सी है इनकी रचनाएं? नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा यानी माहेरी, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा का पद, राग सोरठा का पद, राग सोरठा का पद, मलार राग, मलार राग, राग गोविंद, राग सोरठा का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभानु रूसन, सत्यभानु सत्यभामानु रूसन, ये भी रचना है इनकी। सत्यभामानु रूसन, मीरा की गर्भी, मीरा की गर्भी, मीरा की गर्भी, रुक्मिणी मंगल, मीरा की गर्भी, रुक्मिणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी, नरसी मेहता की हुंडी, नरसी मेहता की हुंडी, चरित सफुट पद, चरित या चरित्र सफुट पद, जो कि अब मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई की पदावली, मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है, जो कि अब तो दोस्तों नरसी जी का मायरा मीराबाई की रचनाएं हैं। गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानु रूसन, मीरा की गर्भी, रुक्मिणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी, चरित या चरित्र स्फुट पद, जो कि अब मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। तो दोस्तों ये थी मीराबाई जी। मीराबाई के बारे में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उनकी भक्ति किस भाव की है, माधुर्य भाव की और तुलसीदास जी की दास्य भाव की। इन दोनों पर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है मीरा जी की भक्ति है जो माधुर्य भाव की है और तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। मीरा जी का जीवन परिचय आपको पता चल गया। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं इन पर भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी रचनाएं आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि मीराबाई जी। मीराबाई जी के नाम को लेकर भी बहुत विवाद हुआ था कि बाई है जो राजस्थान में पत्नी के लिए बोला जाता था और मीरा भगवान का नाम था, तो मीरा भगवान की पत्नी, इसलिए उन्होंने ये नाम रखा था। लेकिन ये भी भ्रमार्थ सिद्ध हुआ, क्योंकि बहुत ही जगह मीरा बाई ने ये माना है कि मीरा भाई के तो गिरधर गोपाल, तो भगवान की पत्नी के भगवान कैसे हुए, इस तरह से। तो मीरा था उनका नाम, आखिर में यही सिद्ध हुआ कि ये इनका मूल नाम था और इनके माता पिता द्वारा रखा माना गया है। तो दोस्तों अब बात करेंगे दूसरे संप्रदाय निरपेक्ष कवि रसखान जी पर।
बहुत ही ज्यादा बार एक तो इन पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाया था। वो हमने जब तुलसीदास पर बात की थी तब भी बताया था, रसखान को सुनाया था। ये याद रखना है आपको। तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाई थी? रसखान को सुनाई थी। रसखान का जन्म दोस्तों 1533 ईस्वी माना जाता है और 1618 ईस्वी 1618 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनका जो जन्म मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इनका जो जन्म है जो इनकी रचना के हिसाब से माना जाता है, जो इनकी रचना में इन्होंने दिल्ली में गदर का वर्णन किया था, उसी के आधार पर इनका जन्म 1533 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। उसी के इनकी मृत्यु जो इनकी रचना थी प्रेम वाटिका, उसकी रचना इन्होंने 1614 ईस्वी में की थी। तो उसी के आधार पर इनकी मृत्यु 1618 निश्चित की जाती है। इनका जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। रसखान जी का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम इनका नाम है और इनका जो जन्म है वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास माना जाता है। जन्म स्थान इनका दिल्ली या दिल्ली के आसपास माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में जो दिल्ली में गदर हुआ था जब हुमायूं ने शेरशाह का जो साम्राज्य था उसको उखाड़ा था, तो वह उसी का वर्णन इन्होंने अपनी रचना में किया है। उसी के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के आसपास माना जाता है और इनका जन्म 1533 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इन्होंने दोस्तों स्वैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले ये प्रथम कवि थे। स्वैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि थे। स्वैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि थे, ये याद रखना है आपको। बात करते हैं दोस्तों इनकी रचनाओं पर। इनकी रचना है पहली सुजान रसखान। सुजान रसखान। सुजान रसखान जो सफुट छंदों का संग्रह है। सफुट छंदों का संग्रह। सुजान रसखान सफुट छंदों का संग्रह जिसमें 181 स्वैया 17 कवित 181 स्वैया 17 कवित ये छंद हैं। 181 स्वैया 17 कवित 12 दोहे और 4 सोटे और 4 सोटे। किसमें? रसखान में। सुजान रसखान में सफुट छंदों का संग्रह है जिसमें 181 स्वैया 17 कवित 12 दोहे और 4 सोटे हैं। अगली रचना है प्रेम वाटिका, जिसकी रचना इन्होंने 1614 ईस्वी में की थी, जिसके आधार पर इनकी मृत्यु 1618 मानी जाती है। ये रचना 53 दोहों की लघु कृति। 53 दोहों की लघु कृति है। कौन सी? प्रेम वाटिका। अगली रचना है दान लीला। दान लीला 11 छंदों का छोटा सा पद्य प्रबंध है। 11 छंदों का छोटा सा पद्य प्रबंध और अंतिम रचना है अष्टयाम।
अष्टयाम में श्री कृष्ण जी के सुबह जगने से रात को सोने तक का जो दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अष्टयाम में पहले भी हमने बात की, जो अष्टयाम नाम से रचना है उनमें 8 पहर का वर्णन किया जाता है। तो इसमें भी अष्टयाम में श्री कृष्ण जी के 8 पहरों का वर्णन किया गया है। दान लीला 11 छंदों का छोटा सा पद्य प्रबंध है। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसमें 53 दोहों की लघु कृति है। सुजान रसखान सफुट छंदों का संग्रह है, जिसमें 181 स्वैया, 17 कवित, 12 दोहे और 4 श्रोते शामिल किए गए। तो दोस्तों ये थे संप्रदाय निरपेक्ष कवि रसखान जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है इनके बारे में जो पूछा जाता है बार बार, वो ये है कि जो हरिश्चंद्र जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उन्होंने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुवन वारिये, इस मुसलमान हरिजन पर केतुन हिंदुन वारिये। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। किसके बारे में कहा था? रसखान जी के बारे में कहा था। दूसरी हमने पहले ही बात की थी कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसे सबसे पहले सुनाई थी? रसखान जी को सुनाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, सुजान, रसखान इनकी रचना है। और इनकी जो प्रेम वाटिका है उसमें इन्होंने राधा कृष्ण को प्रेमाधान में मालिन मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। किसमें? प्रेम वाटिका में। याद रखना आपको, प्रेम वाटिका पर बहुत ही ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी रचना कब की गई है? 1614 ईस्वी में की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा आज हमारा पूरा होता है। जो हमारे भक्ति काल था उसमें हमने निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति दोनों पर बात की। निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा पर बात की हमने, और सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा, उसमें जो महत्वपूर्ण कवि थे, जो महत्वपूर्ण पर्सन हमारे बनते हैं, उन पर बात की। उसी तरह से कृष्ण भक्ति शाखा में दोस्तों जितने भी संप्रदाय थे सभी पर बात की। सबसे पहले हमने संप्रदायों के बारे में बताया कि कौन कौन से कृष्ण भक्ति शाखा में: निभाग संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। उसके बाद दोस्तों इनके जो प्रमुख कवि थे वो आप सभी को याद रखने हैं। किस कवि का संबंध किस संप्रदाय से है वो चीजें भी आपको याद रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा भक्ति काल खत्म होता है। इसके बाद हम और क्लास में लेके आएंगे आगे का जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास में जो आगे हमारा पाठ्यक्रम है। तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए, साथ के साथ आप पढ़ते भी रहिए। वीडियो देखने के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है और कितना आपका याद हुआ, और आपका जो दोबारा से जब आप पढ़ेंगे तो आपका पढ़ा हुआ आपको पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में कोई भी चीज याद नहीं होती है। मैं बार बार कह रही हूँ दोस्तों, अपनी किताब जरूर पढ़िएगा वीडियो देखने के बाद, तो आपको अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। धन्यवाद।